डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल एमजीपी यूनिवर्सिटी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। टॉपिक है प्लेकोडर्म। टॉपिक का नाम क्या है? प्लेकोडर्म। प्लेकोडर्म मीन्स फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट। तो हेडिंग डालिए। हेडिंग है प्लेकोडर्म, PLACODERM, फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट। टेक्सोनॉमिकल पोजीशन फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा। ग्रुप क्या है? क्रेनिएटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। डिवीज़न गैनेथोस्टोमेटा। सुपर क्लास स्पीसीज और क्लास प्लेकोडर्म। क्लास क्या है इसका? प्लेकोडर्म। प्लेकोडर्म को एन एमनियोटा के अंतर्गत रखा गया है। प्लेकोडर्म प्लेस्ड अंडर द एन एमनियोटा, AMNIOTA। प्लेकोडर्म को एन एमनियोटा के अंतर्गत रखा गया है। प्लेकोडर्म प्लेस्ड अंडर द एन एमनियोटा। प्लेकोडर्म आर क्लोज टू द कार्टिलेजिनस फिश। प्लेकोडर्म कार्टिलेजिनस फिश के क्लोज होती हैं। प्लेकोडर्म्स आर क्लोज टू द कार्टिलेजिनस फिश। प्लेकोडर्म कार्टिलेजिनस फिश के क्लोज हैं। प्लेकोडर्म को सुपर क्लास स्पीसीज में रखा गया है। प्लेकोडर्म प्लेस्ड अंडर द सुपर क्लास स्पीसीज, PISCES। ग्रीक वर्ड GR.प्लेकोज। प्लेकोज इज इक्वल टू फ्लैट प्लेट। और प्लेकोज के नीचे लिखे हैं डर्मा इज इक्वल टू स्किन। नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन क्या लिखे हैं? 400 मिलियन ईयर्स एगो। 400 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, कॉमा कर दीजिए। मिड सिलूरियन सिलूरियन SILURIAN, मिड सिलूरियन पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? ये कब विलुप्त हो गए? एक्सटिंक्ट EXTINCT। उसके आगे लिखे 280 मिलियन ईयर्स एगो। 280 मिलियन ईयर्स एगो, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा परमियन पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस एरा। उसमें कौन से पीरियड चल रहा था? परमियन पीरियड चल रहा था। और परमियन पीरियड किस में आता है? कार्बोनिफेरस पीरियड में आता है, कार्बोनिफेरस एरा में आता है। तो ब्रैकेट में लिखें परमियन पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस एरा, एंसेस्टर। नेक्स्ट हेडिंग है एंसेस्टर। प्लेकोडर्म ओरिजिनेटेड एंड लिव्ड इन फ्रेश वाटर। प्लेकोडर्म की ओरिजिन फ्रेश वाटर में हुई थी। ओरिजिनेटेड इन फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो लिव्ड इन फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर में ही रहते थे, लेकिन बट लेटर ऑन माइग्रेट टू द सी वाटर। लेकिन बाद में ये सी वाटर में माइग्रेट कर गए थे। ब्रैकेट में साइंटिस्ट का नाम लिखें रोमर 1959, ROMER, रोमर 1959। ब्रैकेट बंद करते हैं।
स्मिथ 1960 के अनुसार, अकॉर्डिंग स्मिथ 1960, प्लेकोडम्स ऑस्ट्रेकोडर्म के डेरिवेटिव हैं। प्लेकोडम्स आर द डेरिवेटिव ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म। प्लेकोडर्म किसके डेरिवेटिव हैं? ऑस्ट्रेकोडर्म के। प्लेकोडर्म आर द डेरिवेटिव ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म। नाउ अब आप लिखें साइलेंट फीचर ऑफ प्लेकोडर्म। पहला पॉइंट, यस पहला पॉइंट, फर्स्ट ट्रू फिश। फिश किसे कहते हैं? फिश उसे कहते हैं जिसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन प्रेजेंट हों, वो फिश कहलाती है। जिसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन पेयर्ड है ना, पेयर्ड पेक्टोरल और पेयर्ड पेल्विक फिन प्रेजेंट हैं तो वो फिश है। तो फर्स्ट ट्रू फिश। दूसरा पॉइंट ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्लेट स्किन्ड फिश। प्लेट PLATE, स्किन्ड SKINNED, स्किन्ड फिशेस। ब्रैकेट में लिखिएगा बोनी आर्मर लाइक प्लेट्स प्रेजेंट। बोनी BONY बोनी, आर्मर ARMOUR, आर्मर लाइक प्लेट प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बॉटम ड्वेलर्स BOTTOM, बॉटम ड्वेलर्स DWELLERS। नेक्स्ट क्लोज टू द कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड्स, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी, FLATTENED। इनका साइज लिखें, इनका साइज कुछ सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक। साइज का लिखें फ्यू सेंटीमीटर टू 10 मीटर्स, नेक्स्ट पॉइंट बॉडी वॉल डिफरेंशिएटेड इनटू बॉडी वॉल मत लिखें, बॉडी लिखें। बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिफरेंशिएट होती थी। बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक्स्ट पॉइंट हेड एंड ट्रंक वर कवर्ड बाय बोनी शील्ड। हेड और ट्रंक बोनी शील्ड से कवर्ड थे। हेड एंड ट्रंक वर कवर्ड बाय बोनी शील्ड। हेड और ट्रंक बोनी शील्ड से कवर्ड थे, बट टेल मोस्टली नेकेड। लेकिन इनकी टेल प्राय नेकेड होती थी, बट टेल मोस्टली नेकेड, लेकिन इनकी टेल प्राय कैसी होती थी? नेकेड होती थी। नेक्स्ट पॉइंट पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। मैंने बताया ना पेयर्ड फिन प्रेजेंट। जो फिश है तो उसमें पेयर्ड फिन होंगे, एक पेल्विक और एक दूसरा कौन सा होगा? पेक्टोरल। तो पेयर्ड फिन प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट टेल हेट्रोसर्कल, HETEROCERCL। टेल कैसी थी इनकी? हेट्रोसर्कल टेल थी। नेक्स्ट पॉइंट है जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टैटिक। जॉ सस्पेंशन SUSPENSION, जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टैटिक था। ऑटोस्टैटिक AUTOSTYLIC, ऑटोस्टैटिक था। नेक्स्ट अनऑसिफाइड मैंडिबुलर एंड प्लेटोकॉन्ड्रेट बोन्स। देखिए मैंडिबुलर और प्लेटोकॉन्ड्रेट बोन अनऑसिफाइड थी। अनऑसिफाइड मैंडिबुलेट एंड प्लेटोकॉन्ड्रेट PLATOCHONDRATE, प्लेटोकॉन्ड्रेट बोन और वर अनऑसिफाइड। ठीक है, तो मैंडिबुलेट बोन कैसी थी इनकी? अनऑसिफाइड थी। नेक्स्ट अनस्पेशलाइज्ड हाइड
Hoyt, Hyyd, arc, and did not participate in jaw suspension. And did not participate in jaw suspension. Hoyt arc unspecialized थी. Hoyt arc ARCH unspecialized थी. और Hoyt arc जॉ सस्पेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था. नेक्स्ट पॉइंट, जॉ वाज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ डर्मल बोन्स. जॉ का निर्माण या जॉ का फॉर्मेशन डर्मल बोन के मॉडिफिकेशन से हुआ था. जॉज वर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ डर्मल बोन्स. जॉज का निर्माण डर्मल बोन के मॉडिफिकेशन से हुआ था. इंटरनल ईयर विद सेमी सर्कुलर कैनाल. इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी. इंटरनल ईयर विद सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेमी सर्कुलर कैनाल्स. नेक्स्ट पॉइंट, मेल में पेल्विक क्लैस्पर पाया जाता था. मेल हैड पेल्विक क्लैस्पर, PELVIC, पेल्विक क्लैस्पर, CLASPER. मेल में पेल्विक क्लैस्पर पाया जाता था. नेक्स्ट हेडिंग, बोनी आर्मर. बोनी आर्मर ARMOUR. प्लेकोडर्म में बोनी एक्सोस्केलेटन पाया जाता था. प्लेकोडर्म were characterized by the presence of bony exoskeleton. Placoderm term derived from the armored fish. Placoderm term आर्मर फिश से लिया गया है. Placoderm term 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 derived from armor fish. Placoderm term armor ARMOURED आर्मर फिश से लिया गया है. नेक्स्ट हेडिंग, जॉज. Placoderm were the first jaw animals. Placoderm फर्स्ट जॉ एनिमल्स थे. Placoderm फर्स्ट जॉ एनिमल्स थे. ठीक है. Jaws were originate from the first pair of gill bar. जॉ की ओरिजिन मतलब जबड़े की ओरिजिन, जॉ की ओरिजिन गिल बार के फर्स्ट पेयर से हुई थी. जॉ वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फर्स्ट पेयर ऑफ गिल बार. जॉ की ओरिजिन गिल बार के फर्स्ट पेयर से हुई थी. ब्रैकेट में दीजिएगा मैंडिबुलर आर्क, ARCH. ठीक है. मैंडिबुलर आर्क. ठीक है. गिल बार गिल स्लिट के सामने स्थित है. देखिए, जॉ वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फर्स्ट पेयर ऑफ गिल बार. ठीक है. जॉ की ओरिजिन गिल बार के फर्स्ट पेयर से हुई थी. ठीक है. ब्रैकेट में दीजिएगा मैंडिबुलर आर्क. ब्रैकेट बंद कर दें. Hoyt आर्क रिमेन अनमॉडिफाइड. Hoyt आर्क है ना, अनमॉडिफाइड रहा. Hoyt HYOID Hoyt आर्क रिमेन अनमॉडिफाइड. Hoyt आर्क है ना, Hoyt आर्क अनमॉडिफाइड था. बट लेकिन जॉ को सपोर्ट करता था. बट एक्सटेंडेड टू सपोर्ट द जॉ. नेक्स्ट पॉइंट, जॉ ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन. जॉ हमें क्या प्रोवाइड करते थे? जॉ प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन और डिफेंस टू द फिश, टू द प्लेकोडर्म्स. जॉज प्रोटेक्शन और डिफेंस का कार्य करते थे. बल्कि ऐसे लिख दीजिए आप, जॉ वर सर्व एज
जॉज वर सर्व एज प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑर्गन। जॉ प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑर्गन का कार्य करते थे। टीथ वर एब्सेंट, इनमें दांत नहीं पाए जाते थे। टीथ वर एब्सेंट है ना। ये क्लासिफिकेशन। प्लेकोडर्म क्लासिफाइड इनटू 6 ऑर्डर। प्लेकोडर्म को 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। देखिए पहला ऑर्डर आर्थ्रोडीरा, ARTHRODIRA, आर्थ्रोडीरा सिलुरियन और डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। दे वर फाउंड इन सिलुरियन एंड डिवोनियन पीरियड। सिलुरियन SILURIAN, सिलुरियन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। दे वर फाउंड इन सिलुरियन एंड डिवोनियन पीरियड। हेड शील्ड, अगला पॉइंट है हेड शील्ड, है ना। हेड शील्ड, ठीक है। हेड शील्ड में मूवेबल जॉइंट्स थे। हेड शील्ड विद मूवेबल जॉइंट्स, हेड शील्ड में मूवेबल जॉइंट्स थे। हेड शील्ड विद मूवेबल जॉइंट्स। एंड हेड शील्ड, है ना, ट्रंक शील्ड से ज्वाइंट थी। हेड शील्ड ज्वाइंटेड टू द ट्रंक शील्ड। हेड शील्ड किससे जुड़ रही थी? ट्रंक शील्ड से जुड़ रही थी। तो हेड शील्ड ज्वाइंटेड टू द ट्रंक शील्ड। एग्जाम्पल लेंगे इसका, कोसोस्टियस, COSSOSTEUS, कोसोस्टियस। नेक्स्ट ऑर्डर है, देखिए टिक्टोडोंटिडा, PTYC TODONTIDA, ठीक है। PTYC TODONTIDA, ये दूसरा ऑर्डर है। देखिए स्मॉल मोलस्क ईटिंग प्लेकोडर्म्स, ये स्मॉल मोलस्क ईटिंग प्लेकोडर्म थे। ठीक है, स्मॉल मोलस्क MOLLUSC, मोलस्क ईटिंग प्लेकोडर्म, ये स्मॉल मोलस्क ईटिंग प्लेकोडर्म थे। ये प्लेकोडर्म तथा होलोसेफलियंस के बीच की ट्रांजिशनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे। ये बीच की ट्रांजिशनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे। दे वर रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन प्लेकोडर्म एंड होलोसेफलियन HOLOCEPHALIANS। एग्जाम्पल लिखें, आपने लिख लिया, आपने लिखा ना, होलोसेफलियंस HOLOCEPHALIANS। एग्जाम्पल लिखें, फाइकोडोंटिड्स PHYCODONTIDS। तीसरा ऑर्डर लिखें, फिलोलेपिडा PHYLLOLEPIDA, फिलोलेपिडा। लीफी स्केल्स फाउंड ऑन द एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस पर लीफी स्केल्स पाए जाते थे। लीफी LEAFY, लीफ माने पत्ती जैसे। लीफी स्केल्स फाउंड ऑन द एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस पर लीफी स्केल्स पाए जाते थे। एग्जाम्पल लिखें, फिलोलेपिस PHYLLOLEPIS। नेक्स्ट ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर है। देखिए पीटालिचथाइडिया PETALICHTHYDA PETAICHTHYDA
IDA। पहला पॉइंट। फ्लैटेंड, चपटे होते थे, फ्लैटेंड प्लेकोडर्म्स। दूसरा पॉइंट लिखें। सेकंड पॉइंट है वेल ऑसिफाइड हेड एंड ट्रंक शील्ड। हेड तथा ट्रंक शील्ड ऑसिफाइड थी। वेल ऑसिफाइड हेड एंड ट्रंक शील्ड, हेड तथा ट्रंक शील्ड ऑसिफाइड थी। मूवेबल हिंज एब्सेंट, मूवेबल हिंज नहीं पाए जाते थे, मूवेबल हिंज एब्सेंट। हेड और ट्रंक शील्ड के बीच में गैप नहीं था। देयर वर नो गैप बिटवीन द हेड एंड ट्रंक शील्ड। हेड और ट्रंक शील्ड के बीच में कोई गैप नहीं था। एग्जाम्पल लिखें। लूनास्पिस, LUNASPIS, LUNASPIS। फिफ्थ ऑर्डर है इरीनानिडा, इरीनानिडा, RHENANIDA, RHENANIDA। पहला पॉइंट शार्क लाइक प्लेकोडर्म ऑफ डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड की शार्क लाइक प्लेकोडर्म नहीं है। शार्क लाइक प्लेकोडर्म ऑफ डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड की शार्क लाइक प्लेकोडर्म्स हैं। इन्हें शाइन फिशेस भी कहते हैं एंड आल्सो कॉल्ड शाइन फिशेस, इन्हें शाइन फिशेस भी कहा जाता है। हेड इनका ब्रॉड था, ब्रॉड हेड, ब्रॉड हेड, ठीक है। बॉडी टेपरिंग थी, ब्रॉड हेड विद टेपरिंग बॉडी, TAPERING, विद टेपरिंग बॉडी। बॉडी कैसी थी इनकी? टेपरिंग थी, टेपरिंग बॉडी, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद स्मॉल ट्यूबरकल्स, बॉडी पर स्मॉल ट्यूबरकल्स पाए जाते थे। बॉडी कवर्ड विद स्मॉल ट्यूबरकल्स, बॉडी पर स्मॉल ट्यूबरकल्स पाए जाते थे। TUBERCLES। माउथ टर्मिनल था, माउथ वाज टर्मिनल, माउथ वाज टर्मिनल, माउथ टर्मिनल था, ठीक है। माउथ में शार्प टीथ थे, शार्प टीथ वर प्रेजेंट, शार्प टीथ पाए जाते थे, शार्प टीथ वर प्रेजेंट। लार्ज पेक्टोरल फिन था, पेक्टोरल फिन वाज लार्ज, या लार्ज पेक्टोरल फिन। स्मॉल पेल्विक फिन था, पेल्विक फिन वर स्मॉल, पेल्विक फिन वर स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन पाया जाता था। मीडियन डॉर्सल, मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट, मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन पाया जाता था, मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन वर प्रेजेंट। गिल ओपरकुलम से कवर्ड थे, गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम, गिल कवर्ड बाय द ओपरकुलम। तो मीडियन सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट। अगला पॉइंट था गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है स्पैरिकुलर ओपनिंग एब्सेंट, स्पैरिकुलर ओपनिंग नहीं पाई जाती थी। स्पैरिकुलर, SPIRACULR, स्पैरिकुलर ओपनिंग नहीं पाई जाती थी। स्पैरिकुलर ओपनिंग है ना, एब्सेंट। एग्जाम्पल लिखें। जीनु एंडिना, GENU, GENUENDINA, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट अगला ऑर्डर कौन सा होगा? हाँ, 6 ऑर्डर है। एंटीआर्की, ANTIARCHI, ANTIARCHI। माउथ वेंट्रली प्लेस्ड, इनका माउथ वेंट्रल था, माउथ वेंट्रली प्लेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, हुक लाइक पेक्टोरल स्पाइंस, पेक्टोरल स्पाइन कैसा था? हुक लाइक था। पेक्टोरल स्पाइन हुक की तरह था, हुक लाइक पेक्टोरल स्पाइंस। आइज डॉर्सली प्लेस्ड, इनकी आइज डॉर्सल सरफेस पे थी, आइज डॉर्सली प्लेस्ड। एग्जाम्पल लिखे। बॉथ रॉयलेटिस, BOTH RIOLETIS। एफिनिटीज ऑफ प्लेकोडर्म्स।
एफिनिटीज ऑफ प्लेकोडर्म्स, हेडिंग है एफिनिटीज ऑफ प्लेकोडर्म्स। पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेकोड्रम फर्स्ट जॉलेस फिश थी। ऑस्ट्रेकोड्रम वर फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट। ऑस्ट्रेकोड्रम फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट थे, जॉलेस वर्टिब्रेट करते हैं। ऑस्ट्रेकोड्रम वर फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट, लेकिन प्लेकोड्रम फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट थे, बट प्लेकोड्रम वर द फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट। प्लेकोड्रम फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट थे। नेक्स्ट पॉइंट है एकेंथोडियंस, ACANTHODIANS, एकेंथोडियंस। It includes oldest gnathostomes and found in fresh water. एकेंथोडियंस में ओल्डेस्ट ग्नेथोस्टोम्स आते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते थे। लैटरल फिन सीरीज में पाए जाते थे। लैटरल फिन प्रेजेंट इन ए सीरीज, लैटरल फिन अरेंज इन ए सीरीज, लैटरल फिन अरेंज इन ए सीरीज, लैटरल फिन सीरीज में पाए जाते थे तथा लैटरल फिन लार्ज स्पाइंस के द्वारा सपोर्टेड होते थे एंड लैटरल फिन सपोर्टेड बाय द लार्ज स्पाइंस। एक्टिव स्विमर, ये एक्टिव स्विमर थे, स्विमर्स, एक्टिव स्विमर्स। हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती थी, हेट्रोसर्कल टेल प्रेजेंट। स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, ये बॉडी कैसी थी? स्ट्रीमलाइन बॉडी, STREM, स्ट्रीमलाइन बॉडी। सेफेलोथोरेसिक आर्मर एब्सेंट, सेफेलोथोरेसिक आर्मर नहीं पाया जाता था, सेफेलोथोरेसिक आर्मर एब्सेंट। लेकिन लार्ज सेफेलिक प्लेट्स वर प्रेजेंट, बट लार्ज सेफेलिक प्लेट्स पाई जाती थी, बट लार्ज सेफेलिक प्लेट्स वर प्रेजेंट। नॉस्ट्रेल हेड के एंटीरियर एंड के समीप था, नॉस्ट्रेल्स वर प्लेस्ड नियर द एंटीरियर एंड ऑफ हेड। नॉस्ट्रेल एंटीरियर, देखिए नॉस्ट्रेल हेड के एंटीरियर एंड के समीप स्थित थे। नॉस्ट्रेल वर प्लेस्ड नियर द एंटीरियर एंड ऑफ हेड। लार्ज एंड ब्लंट हेड पाया जाता था, देखिए लार्ज एंड ब्लंट हेड इज प्रेजेंट, लार्ज एंड ब्लंट हेड पाया जाता है। ब्लंट, BLUNT, BLUNT। लार्ज माउथ था, माउथ वाज लार्ज। टीथ का निर्माण स्केल्स के मॉडिफिकेशन से था। टीथ वर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स, टीथ वर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स। ऑपरकुलम पाए जाते थे, ऑपरकुलम प्रेजेंट, ऑपरकुलम पाया जाता था, ऑपरकुलम प्रेजेंट। प्लैंकटन फीडर, क्या खाते थे? प्लैंकटॉन्स खाते थे, प्लैंकटॉन्स फीडर। जस्ट सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक, जस्ट सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक था। पार्शियल ऑसिफाइड स्कल थी, स्कल कैसी थी इनकी? पार्शियल ऑसिफाइड, पार्शियल ऑसिफाइड स्कल्स। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती थी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन, निकाल दीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। उसके आगे लिखें एकेंथोडियंस की सिस्टमेटिक पोजीशन डिस्प्यूटेड है। इट्स पोजीशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्प्यूटेड। इनकी पोजीशन कैसी है? डिस्प्यूटेड है, DISPUTED, डिस्प्यूटेड है। एकेंथोडी को इलाज्मो ब्रैंक में रखा गया था। एकेंथोडाई वर प्लेस्ड
विद एलाज्मोब्रैंक। एकैंथोडाई को एलाज्मोब्रैंक के साथ रखा गया था। एकैंथोडाई वर प्लेस्ड विद एलाज्मोब्रैंक। बोनी फिश हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द एकैंथोडियन एंसेस्टर। बोनी फिश की ओरिजिन एकैंथोडियन एंसेस्टर से हुई है। बोनी फिश हैव बीन डेराइव्ड या हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द एकैंथोडियन एंसेस्टर। बोनी फिश की ओरिजिन एकैंथोडियन एंसेस्टर से हुई है। कार्टिलेजिनस फिश की ओरिजिन प्लेकोडर्म से हुई है। कार्टिलेजिनस फिश हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द प्लेकोडर्म्स। कार्टिलेजिनस फिश की ओरिजिन किससे हुई है? प्लेकोडर्म से हुई है। कार्टिलेजिनस फिश हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द प्लेकोडर्म्स। प्लेकोडर्म्स एंशियंट ग्नेथोस्टोम्स थे। प्लेकोडर्म्स वर एंशियंट ग्नेथोस्टोम्स। प्लेकोडर्म्स वर एंशियंट ग्नेथोस्टोम्स। पेयर्ड फिन डेवलप था। पेयर्ड फिन वेल डेवलप। पेयर्ड फिन्स वेल डेवलप। पेयर्ड फिन्स वेल डेवलप थे। पेयर्ड फिन कौन कौन से हैं? एक पेक्टोरल फिन है और दूसरा पेल्विक फिन है। डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता था इनमें। तो पेयर्ड फिन वेल डेवलप्ड बट एनल फिन वर एब्सेंट। लेकिन एनल फिन एब्सेंट था। एनल फिन एब्सेंट, लेकिन एनल फिन एब्सेंट था। या पोअरली डेवलप और पोअरली डेवलप। एक्सोस्केलेटन हैवी आर्मर बोनी प्लेट का बना था। एक्सोस्केलेटन वाज कंपोज्ड ऑफ हैवी आर्मर बोनी प्लेट। एक्सोस्केलेटन हैवी आर्मर बोनी प्लेट का बना था। एक्सोस्केलेटन वाज कंपोज्ड ऑफ हैवी आर्मर बोनी प्लेट्स। देखिए, इन कैरेक्टर्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैरेक्टर्स conclude that इन कैरेक्टर्स के आधार पर ये कंक्लूजन निकलता है कि प्लेकोडर्म को बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश का एंसेस्टर माना गया है। प्लेकोडर्म को बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश का एंसेस्टर माना गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैरेक्टर concluded that Placoderms were ancestor of the bony fishes and cartilaginous fishes. Bony fishes and cartilaginous fishes. ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। मेरी इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।